नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपका दोस्त अंकित आपके सामने आ गया हूँ। आज मैं आपको अपने मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त का नाम असीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम सीमा था, से बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। असीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोलना वरना तेरे को वहीं दफना दूंगी। असीम एक बार तो यह सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही है। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू, देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब असीम मुझे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात के 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने असीम के गले को पकड़ लिया, ऊपर मेरी सांसें रोक दी। असीम ने उसी वक्त अल्लाह नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभित हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन असीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसके मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर असीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त असीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर असीम की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आवाज़ आदमी की आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम। असीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर असीम के सर पर मार दी। उसके सर से खून बहने लगा। असीम के ससुर और सालों ने उसके मंगेतर को पकड़कर बैठाया। फिर उसके सालों ने असीम के सर पर पट्टी बांधी। सीमा के दादाजी ने बताया कि सीमा को जिन का साया लग गया है। इस पर असीम के ससुर उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहाँ से सीधे अस्पताल जाकर ठंड से पट्टी करवाई। उसके अगले दिन मुझे असीम का फ़ोन आया कि सीमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है।
असीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से सीमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने सीमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले सीमा को घर ले आए। सीमा ने असीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर असीम की आंख में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर सीमा ने दादाजी ने उसके पास ही के पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बूढ़े जिन के ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। असीम ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 2 बजे असीम और सीमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि असीम और सीमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरे सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।